बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कारसाज हादसे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि उस मौसूफा को थाने में एसी दिया गया है। इसके ऊपर बहुत से लोगों ने एतराज भी किया था, हालांकि ये हकीकत है। इवन कि अभी मौसूफ नताशा जिसका नाम था वो थाने में नहीं है, क्योंकि उनको हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। जो पुलिस वहां पे रेंजर्स मौजूद थी जाए वकुआ के ऊपर, वो उनको लेकर पहले थाने में गए और थाने में जाकर उनको पानी पिलाया, एसी वाले कमरे में बिठाया। मेरा मतलब कहने का ये नहीं था कि उनको एसी वाला कमरा जो है वो थाने में अलॉट किया गया है। एसी वाले कमरे में उनको बिल्कुल बिठाया गया। मैं आज भी इस चीज के ऊपर कायम हूं। उनको पानी पिलाया गया और उसके बाद फिर उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब अगली बात सुने, अस्पताल के अंदर मेरे ज़राए के मुताबिक उनको वो वार्ड दिया गया है जहां तक किसी जर्नलिस्ट को, किसी तफ्तीशी को, किसी पुलिस एहलकार को, किसी एरे गैरे को, इवन के अस्पताल के अमले को भी वहां तक की इजाजत नहीं है। वहां पे रखा गया है और ये कहा गया है तफ्तीशी साहब की जानिब से कि वो जहनी मरीजा है। अगर जहनी मरीजा है तो फिर उनको 4-5 करोड़ की गाड़ी देकर बाहर क्यों भेजा गया? अगर जहनी मरीजा है तो उसका क्या मतलब है कि उसके पास ये अथॉरिटी है, उसके पास ये राइट है वो जाकर किसी को कुचल दे? अगर जहनी मरीजा है कि वो कुछ ही करती फिरे तो उससे कोई पूछने वाला नहीं है। बेसिक मकसद या फिर मतलब यही है कि वो इतने बड़े लोग हैं, अरबपति खानदान है। दानिश इकबाल साहब ये उनकी वाइफ हैं, जो गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड है, इसके अलावा और भी उनके बहुत से ब्रांड्स हैं। ये नताशा उसकी वाइफ है। और आपको मैं आपकी आसानी के लिए ये बता दूं कि आधी आवाम के, अगर पूरे पाकिस्तान की आधी आवाम के पास इतने पैसे नहीं होंगे जितने पैसे इस खानदान के पास है। जब अदालत ने कल ये पूछा कि इनके पास कोई लाइसेंस है तो तफ्तीशी साहब ने कहा कि इनके पास तो यूके का लाइसेंस है, यानी कि उनके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, पाकिस्तान के लाइसेंस की उनको जरूरत ही नहीं है। इसके ऊपर फिर अदालत ने यह भी कहा कि क्या जो यूके का लाइसेंस है वो पाकिस्तान में एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। ये सवाल निशान अपनी जगह पे मौजूद है। और तफ्तीशी साहब ने यह कहा कि वो जहनी मरीजा हैं, इस वक्त अस्पताल में हैं, उनको अदालत में भी नहीं लाया जा सकता। आप अंदाजा करें, एक खातून जो 4-5 करोड़ की गाड़ी लेकर बाहर जा सकती है, वो एंजॉय कर सकती है, वो लोगों को कत्ल कर सकती है, वो अदालत में पेश नहीं हो सकती। क्योंकि तफ्तीशी साहब जो आमिर अल्ताफ साहब हैं वो ये कहते हैं कि वो जहनी मरीजा है, अब मुमकिन नहीं है कि उनको अदालत में लाया जाए। लिहाजा जो उसके वकील हैं वो भी ये कहते हैं कि लिहाजा उसको जमानत दी जाए, जमानत देने के बाद ताकि हम उनका जो जहनी मरीजा है उसका इलाज कर सके। अब मेरे जराए ये बता रहे हैं कि भरपूर कोशिश की जा रही है। एक तो सेटलमेंट की जा रही है ताकि जो आमना इमरान आरिफ और आमना जो इस हादसे में जाँ बहक हुए, इंतहाई गरीब खानदान। इमरान आरिफ पापड़ फरोश था, वो पापड़ बनाता था, पापड़ बेचता था। उसकी एक बेटी जो उन्होंने पैसे जोड़ जोड़ के अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके अपनी बेटी को पढ़ाया, एमबीए की स्टूडेंट थी, वो ट्रेनिंग की जॉब कर रही थी। उन दोनों के सर के ऊपर पूरे घर का खर्चा था, वो घर का खर्चा चला रहे थे। इंतहाई गरीब तरीन खानदान, बिल्कुल अपने काम के घर से वो जा रहा था। ये नहीं हुआ, आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा कि कोई अचानक किसी जगह पे मोटरसाइकिल आ गया तो वो हादसा हो गया। हादसा नहीं हुआ। मैंने कल की वीडियो में आपको ये कहा था कि ये एक प्रॉपरली मर्डर है, ये हादसा नहीं है। यानी पीछे से गाड़ी आती है और गाड़ी रौंदती हुई और मोटरसाइकिल को आगे चली जाती है, आगे एक और मोटरसाइकिल आता है उसको रोंद कर आगे चली जाती है, फिर आगे गाड़ी को रोंदती है और उसके बाद फिर यह खातून भागने की कोशिश करती है। पूरा वो जो लोग वहां पे मौजूद थे, जो एक हजूम था, उसने देखा कि ये खातून टुन है, नशे में फुल है। इवन कि उस वक्त भी ये खातून ये कह रही थी कि आप मुझे ज्यादा देर तक थाने के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि उनको पता था अपने बजोर बाजू मैं यहाँ के निकल जाऊंगी और पुलिस के पास क्या अथॉरिटी है कि मुझे यहाँ पे रख सके। यही वजह थी कि कल लोग वहां पे ये एहतजाज कर रहे थे, ये मुतालबा कर रहे थे कि पुलिस के हवाले हमने इस लड़की को नहीं करना, हमने अदालत की, अवाम की अदालत में इसका हिसाब किताब जो है वो करना है। पर वहां पे पुलिस आ गई थी और रेंजर्स आ गई थी उनको वहां से लेकर। हालांकि जहां तक मैं कल भी आपको ये बता चुका हूं कि इस मौसूफा को हथकड़ी तक भी नहीं लगाई गई। एसी वाले कमरे में बिठाकर फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहनी मरीजा का स्टेटस दिया गया।
اب جو میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو سیٹلمنٹ کی کوشش کی جا رہی ہے، سیٹلمنٹ ہو یا نہ ہو یہ اپنی جگہ پہ سوالی نشان فی الحال موجود ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس موصوفہ کو ملک سے بھگانے کی کوشش کیا ہو سکتی ہے، بھگا دیا جائے گا، یہ کنفرم خبر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ریزن یہ دی جائے گی عدالت کو پولیس کی جانب سے کہ وہ ذہنی مریضہ ہے، وہ پہلے بھی یو کے میں رہتی ہے، ان کے پاس یو کے کا لائسنس بھی موجود ہے، وہ وہاں سے ان کا علاج بھی ہوتا ہے، اگر وہاں پہ ان کا دوبارہ ٹریٹمنٹ نہ کرائی گئی، ان کا علاج دوبارہ نہ کرایا گیا تو وہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، لہٰذا عدالت سے پولیس دستبستہ گزارش کرے گی اب اس کو جانے دیا جائے، کیونکہ یہ تو ذہنی مریضہ ہے، اب اس سے ہم پوچھ گچھ تو کر نہیں سکتے، اس سے کوئی بات ہم نہیں پوچھ سکتے، نہ یہ بات ہمیں بتا سکتی ہے، تو لہٰذا اس کو ضمانت دی جائے اور اس کے بعد پھر یہ دوسرے ملک جانا چاہتی ہے اپنے علاج کی غرض سے، یہ میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں۔ آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ موصوفہ اس ملک سے بھاگ کر کسی دوسرے ملک چلی جائے گی اور ہم پھر منہ تکتے رہ جائیں گے اور کسی اور واقعے کے اوپر ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ارب پتی خاندان کی بیٹی ہے، ارب پتی خاندان کی بہو ہے، ارب پتی خاندان کی عرب خاندان کے ایک فرد کی وائف ہے۔ پر پاکستان کے اس قسم کے معاملات پہلے بھی ہوتے ہیں، مزید اس قسم کے واقعات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرے، لیکن دستبستہ گزارش یہ ہے کہ کم از کم ان جیسے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں ضرور کھڑا کیا جائے اور عمران عارف اور ان کی معصوم بیٹی آمنہ کو انصاف بھی دیا جائے۔ پاکستان کے باقی معاملات میں جو ڈیولپمنٹ میرے تک آتی ہے میں بھر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔